तो महाधिवक्ता की कहानी ऐसी है कि जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी का पद है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता का पद है। राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए आर्टिकल 165 में 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। ठीक है, मतलब इससे बड़ा विधि अधिकारी राज्य में कोई नहीं है। ठीक है, अपॉइंटमेंट करता कौन है इसका अपॉइंटमेंट करेगा राज्यपाल। ठीक है, और सलाह कौन, मतलब इसमें योग्यता क्या होगी, तो योग्यता होगी भैया उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, है ना। जितनी एलिजिबिलिटी हाई कोर्ट के एक जज के लिए चाहिए होती है, उतनी इसके लिए भी चाहिए होती है राज्य के महाधिवक्ता बनने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 217 के अनुसार हम देखें तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो किसी अधीनस्थ न्यायालय में, जैसे जिला न्यायालय हो गया, है ना, वहां कम से कम 10 वर्ष तक मामला उसने सुनवाई किया हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। ठीक है, ये 10 वर्ष वाला आंकड़ा याद रखिएगा। कोई वकील भी क्या हो सकता है, फाइनली राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। तो जो कुल मिलाकर उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता है, वही इसकी भी योग्यता है। ठीक है, फिर आपको अगली बात जो यहाँ पर याद रखनी है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत टिल द प्लेजर, है ना, टिल द प्लेजर कार्य करता है। मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा, मतलब जब तक सरकार चाहेगी, राज्य सरकार चाहेगी, तो राज्य सरकार के साथ ये कार्य करता रहेगा। अक्सर क्या होता है, जब भी राज्य सरकार बदलती है, अक्सर महाधिवक्ता बदल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल रहा हूं, अक्सर बोल रहा हूं। ठीक है, फिर इसका कार्य क्या है भैया, जिस प्रकार से ये महाधिवक्ता के रूप में तो कार्य करता ही, मतलब एक प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट तो करता ही है, इसके अलावा राज्यपाल को परामर्श देने का भी इसका कार्य है ना। राज्यपाल कोई भी अगर इससे सलाह मांगता है, लीगल एडवाइस मांगता है, तो वो इसको देने का काम है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो भी उसको संवैधानिक कार्य सौंपे जाए, वो सारे के सारे संवैधानिक कार्य वो करता है। आर्टिकल 165 मैंने आपको पहले ही बताया कि महाधिवक्ता का पद है। ठीक है, इसको एक बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है। मतलब कार्यवाही में भाग लेने का मतलब यह है कि जिस प्रकार महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेता है, वैसे ही यहाँ पर महाधिवक्ता राज्य में पार्टिसिपेट करता है। आर्टिकल 117 में इसको उल्लेखित किया गया है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको वोटिंग का राइट नहीं है, मतदान का अधिकार इसको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किसी भी न्यायालय में राज्य में ये सुनवाई कर सकता है, वहां पर राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। इसको बस ये ध्यान रखना होता है कि भैया राज्य सरकार के अगेंस्ट में ये कोई कार्य ना करे, और राज्य सरकार की बिना सलाह के यह कोई मुकदमा भी नहीं लड़ता है। ठीक है, और यह किसी कंपनी का निदेशक का पद या किसी अभियुक्त आपराधिक मामले में अभियुक्त भी नहीं बन सकता है। ये सब बनेगा वो तब जब उसपे राज्यपाल या राज्य सरकार की ओर से सहमति मिल जाए तब। ठीक है, ये सारी की सारी चर्चा थी किसको लेकर, राज्य के महाधिवक्ता को लेकर। ठीक है।